पिछले लेक्चर में देखा था डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के हमने डोमेन देखा था। आज जो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ्स को देखेंगे कि आखिर मॉडुलस फंक्शन के हमारे ग्राफ कैसे होते हैं। लाइक देखो हमारा मॉड फंक्शन क्या होता है, इस टाइप का होता है हमारा मॉड फंक्शन। अब देखो इस मॉड फंक्शन में क्या होता है, अगर अंदर का फंक्शन, ये पहले दो पार्टों में ये होता है, अगर अंदर वाला फंक्शन अंदर में जो है वो अगर मान लो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो सीधा सीधा देखो मैंने बताया था मॉड के फर्स्ट क्लास में कि मॉड हमारा एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर आप कुछ भी डालो वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव ही लेकर के देता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव लेकर के देता है, सोचो अंदर का वैल्यू क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सीधा सीधा निकल जाएगा बाहर। अगर मानो ये अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, कहने का मतलब एक्स इज नेगेटिव, अगर अंदर का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, पर हमने पढ़ा क्या है यार मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देता है, एक ऐसा मशीन है जो पॉजिटिव देता है। देखो अंदर का वैल्यू नेगेटिव है पर इसे देना क्या है पॉजिटिव, एक माइनस अपने साथ में लगा के आएगा ताकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, दिख रहा है ऐसे, एक नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव मिलाकर के क्या देगा आपको, पॉजिटिव नंबर देगा। क्लियर है। अब देखो इसको ग्राफ कैसे खींचते हैं, समझो ध्यान से। y इक्वल टू अपन अगर मॉड x लिखते हैं, यही मॉड x अपन क्या बना, x बना जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब माइनस x बना जब x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब समझो अगर देखो y मॉड x के इक्वल है, देखो कोई भी फंक्शन होता है हम उसको क्या y के इक्वल तो लिखते हैं ना, है ना। चलो गुड। अब देखो y के इक्वल अगर हम लिखते हैं अपन कह सकते हैं y इक्वल टू, एक बार कैसे, अरे यार ये तो अंदर घुस रहा है यार, y इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं x लिखते हैं जब x इक्वल टू पॉजिटिव वाले केस में, दूसरा लिखते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स जब x क्या है नेगेटिव है। देखो मैंने एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, y x के इक्वल होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, जब y इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स जब x क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0। चलो गुड। अब इसके लिए अगर हम ड्रॉ करें क्या चीज को, ग्राफ को, तो देखो यही होता है हमारा क्वाड्रेंट होता है, यही होता है ना। अब देखो y इक्वल टू एक्स जब x 3 पॉइंट बचपन में ड्रॉ करते थे, बचपन कैसे ड्रॉ करते थे, 3 पॉइंट लेते थे, याद करो वो दिन ऐसे करके होता है ना, x y याद करो। जब इसमें रखते हैं -1, देखो -1 x रखोगे तो y भी -1, जब x 0 रखोगे तो y भी 0, जब x क्या रखो 1 तो y भी 1। अरे सर ये बात है, ये बात है, तो चलो ना सर मैं देखता हूँ फिर क्या होता है। देखो ये 0 होता था, ये 1 होता था, ये 2, ये 1 होता था, ये 2 होता था, ये -1 होता था, ये -2 होता था, इधर -1 इधर -2। पहला पॉइंट क्या देखो -1 तो देखो राजा -1 कहीं यहाँ पे हो रहा होगा, 0 0 देखो कहाँ यहाँ पे हो रहा होगा, 1 1 यहाँ पे। अब अगली बार से नहीं बताऊंगा ये हो कैसे रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसे जाता, ऐसे जाना चाहिए था कायदे से, ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे। पर देखो ध्यान से, ये इन्होंने क्या बोला, ये किसके इसके लिए होगा, एक्स इज पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए मतलब एक्स हमारा इधर ही पॉजिटिव होता है ना, मतलब इस वाले रीजन में एक्स नेगेटिव होता है तो एक्स इस वाले रीजन में ये क्या करो आप मिटा दो। कहने का मतलब y इक्वल टू एक्स जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट होगा ग्राफ। क्लियर है। अब इसमें जरा समझो, ठीक है, इसमें कैसे समझते हैं ध्यान से देखना। अब इसमें देखो ध्यान से, जब क्या दिया है सबसे पहले ये खींचोगे यहाँ पॉइंट वही तरीके से। अब ये तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ 1 1 2 2 3 3 करना, जब y इक्वल टू -x करूँगा यानी स्लोप -1, इस बार स्लोप क्या था 1 था, पर इस बार स्लोप क्या हो रहा है -1 होने की वजह से स्लोप हमारा ग्राफ कैसा ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनने के लिए ये किस केस में वैलिड है, फॉर निगेटिव, x निगेटिव इधर होता है ना, अगर इधर होता है तो मतलब राइट साइड वाला क्या करो मिटा दो। अच्छा दोनों अलग अलग तो आप बना दिए भैया, अब जरा एक साथ करके जरा बनाओ, एक साथ कैसे बनेगा मॉड x का ग्राफ, एक साथ देखो मॉड x ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है कैसे, अब देखना समझना, जब x पॉजिटिव था तो ठीक स्लोप 1 लेकर के सीधा खींच दिए, ठीक है, जब y इक्वल टू -x था तो स्लोप नेगेटिव लेकर के ऐसे खींच दिए। ये तुम्हारा था y इक्वल टू ऑफ मॉड x का ग्राफ, और खासकर जो तुम्हारा ये राइट साइड वाला है ना, ये y इक्वल टू x है, और लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है वो y इक्वल टू -x है। ये चीजें क्लियर हो गया। अगर ये y इक्वल टू x का ग्राफ है डेट मीन्स कि देखो इसका स्लोप क्या है 1 है, अगर इसका स्लोप 1 है तो हमारा स्लोप m जो होता है वही tan थीटा होता है। ओहो मतलब tan थीटा तुम्हारा क्या 1 है। अच्छा tan थीटा 1 है, इसका मतलब 1 को आप लिख सकते हैं ना 1 tan π/4 का भी वैल्यू होता है, tan π/4 का वैल्यू 1 ही होता है। अच्छा इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या π/4। अच्छा π/4 का मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओ तेरी के ये बात था, इसका मतलब जो हमारा स्लोप था वो कितना एंगल बना रहा था x से
ये बना रहा था आपका 45 डिग्री। तो आज के बाद छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री की से बना रहा है। अगर इस वाले को कहोगे स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 135 डिग्री। कितना बना रहा है, 135 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो ये आपका किसका ग्राफ था, y इक्वल टू मॉड एक्स। हम छोटी छोटी हमने खोल के रखा कि चाह के मतलब आपके अंदर कितना खोल के। अब देखो ये तो था डिटेल्ड वे में समझने का। अब देखो इसको सिंपल वे में कैसे समझते हैं। अगर मान लो क्या दिया था हमारे पास दिया था y इक्वल टू किसका, मॉड एक्स का ग्राफ। तो हम है एकदम निशुद्ध, क्या कहते हैं, एकदम देसी बच्चे। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो y इक्वल टू क्या, मॉड एक्स, इसको 0 की इक्वेट करो, यानी x इक्वल टू 0। ओहो हो, x इक्वल टू 0 है, ये खींचो, ठीक है। 45 डिग्री, अभी सेकेंड 45 डिग्री, सीधा 45 डिग्री पे 0 पे ऐसे खींच दो। और अरे यार ये तो अंदर चला जाता है यार, ये क्या सीन है, ये ऐसे खींच दो और इधर ऐसे खींच दो, दैट्स इट। ये तुम्हारा y इक्वल टू मॉड एक्स, सिंपल सा। अच्छा ये ऐसे बनता है। तो भैया आप बोलोगे कि आप जरा मेरे को बताओ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसे होगा। मैं बोला लो ना देख लो कैसे होता है। मैं बोला इसको इक्वेट करो 0 को, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 9। ओहो हो, x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जरा यहाँ पे देखो, x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना। तो यहाँ से कुछ मत करो, 45 डिग्री पे इधर उचका दो, 45 डिग्री पे यह इधर उचका दो। ये तुम्हारा किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। ठीक है, ये कंप्लीट उसका बना y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का। अब ये वाला जो रीजन जो था ना विंग ग्राफ का, ये बनेगा y इक्वल टू, देखो -1 था लेफ्ट साइड में, माइनस ऑफ x, यानी माइनस ऑफ x की जगह इस बार क्या, x माइनस 1 जो मॉड के अंदर होगा फंक्शन। और इसका क्या होगा, y इक्वल टू x माइनस 1, ये पॉजिटिव आता था। तो ये तुम्हारा था कहाँ पे, 1 पे मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। तो आई होप ये समझ आएगा। अभी और भी ग्राफ खींचते हैं, तब तक इसको लिखो। अभी 2 ग्राफ के मॉड से देखे थे। अब हमारे पास आता है कि तीसरा ग्राफ कि y इक्वल टू आपके पास क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 2। अब मॉड ऑफ x प्लस 2, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे वो समझो। हमने क्या बताया था आपको, अपन एकदम बिल्कुल ठेठ वाला दिमाग लगाएंगे। अब उतना ड्रॉ करके एक एक चीजें नहीं बताने वाले। अब सिंपल क्या करेंगे, अपन ड्रॉ करेंगे। क्या करो, अंदर वाले फंक्शन से क्रिटिकल पॉइंट ले लो। क्या करो, अंदर वाले फंक्शन से क्रिटिकल पॉइंट ले लो। जैसे x माइनस 2 को, x प्लस 2 को 0 की इक्वेट करो, ग्रेट। जब 0 की इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -2। ओके, x इक्वल टू अगर -2 आया तो अपन क्या करेंगे, जस्ट इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और -2 कहाँ होगा, कहीं लेफ्ट साइड में होगा ना। अब एग्जैक्ट भी नहीं, सीधा रफ में काम करेंगे। सीधा ऐसे इधर खींच दो, ऐसे इधर खींच दो। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। अब एक चीज और ध्यान समझना, ये देखो जब जब x के कोफिशिएंट में 1 रहेगा तब तब वो 45 डिग्री बनाएगा। कितना बनेगा, 45 डिग्री। अच्छा ये अगर 45 बना रहा है, एक तो -2 पे आए, तब इसका इस वाले केवल विंग का क्या होगा नाम, इस वाले का नाम होगा, अगर ये राइट साइड में पॉजिटिव तो सिंपल सा निकल के आ जाता है x प्लस 2। ठीक है, इस वाले विंग का क्या नाम होगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2। ओके ग्रेट। तो ये तुम्हारा दोनों का फंक्शन का ग्राफ का क्या होगा, नेम हो गया। मतलब इसका इतने वाले का इक्वेशन x प्लस 2 हो गया, लेफ्ट वाले का इक्वेशन y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 हो गया। ये चीजें क्लियर हो गया इस ग्राफ का। सेम आपको मैं ड्रॉ करने के लिए देता हूँ कि बेटा ये बना के दिखाओ, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5। फटाफट बनाओ, वीडियो रोको और फटाफट इसको बनाओ। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं अपन, ये समझना। मैंने बोला अंदर वाले को 0 की इक्वेट करो, यानी x प्लस 5 को 0 की इक्वेट किया तो x इक्वल टू क्या आ गया, -5। ओके, x इक्वल टू कितना, -5। तो -5 को इधर करो, देखो -5 कहाँ बनेगा आपका, कहीं लेफ्ट साइड में। -5 पे कुछ मत करो, एक बोला ना, एक इस साइड ड्रॉ कर दो, एक इस साइड ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये भी x का कोफिशिएंट 1 है, 1 होने की वजह से कितना डिग्री एंगल बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री बनाया तो इसका इक्वेशन जरा बता दो क्या होगा, सीधा सीधा निकल के आ जाएगा x प्लस 5 और इधर वाला की इक्वेशन माइनस ऑफ x प्लस 5। तो ये आपका ग्राफ था, ये आपका इक्वेशन था। लो जी हंसो खेलो, जो करना है करो। अब आपके पास आता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या है वो समझना। कहेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। अब इस फंक्शन कहेगा ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे किसका रोल इंपॉर्टेंट हो गया पता है, इनइक्वलिटी जो अपन पढ़े थे, इनइक्वलिटीज का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो वो कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले दोनों से क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्या चीज, क्रिटिकल पॉइंट, दोनों भी चीज हो, इससे और इससे।
दोनों से अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या रहा, एक x इक्वल टू 1 आ रहा और एक x इक्वल टू 2 आ रहा, दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा, दो क्रिटिकल पॉइंट आए तो नंबर लाइन पे उसको जरा ड्रॉ करो, दो क्रिटिकल पॉइंट को। एक x इक्वल टू 1 है तो 1 पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, 1 और 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हम 2 से बड़ा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 2 से बड़ा के लिए, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, लाइक 3 4 5 कुछ भी ले लो, 3 लेते हैं, 3 को इसमें पुट करो, 3 - 1 यानी 2, दैट मीन्स कि पॉजिटिव दे रहा। देखो 2 से बड़ा हम कोई भी ले रहे हैं, दैट मीन्स 3 - 1 2, 2 मीन्स क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या, x माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो बीच में प्लस था तो प्लस रहने दो। अब सोचो 2 से बड़ा हमने 3 लिया था, 3 डालो इसमें, क्या आया, 3 - 2 यानी कि 1 आया, 1 भी पॉजिटिव है, मतलब सीधा सीधा निकाल दो x - 2, ठीक है। मतलब 2 से बड़ा में हमारा फंक्शन सीधा एज इट इज निकल के आ गया। ओके, इस वाले पोर्शन में देखो, अब ध्यान समझना, जब x 1 और 2 के बीच के ले रहे, 1 और 2 के बीच 1.5, 1.5 - 1 पॉजिटिव, 0.5 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में आ जाएगा आपका x - 1 सीधा सीधा। अब समझना 1.5 - 2 माइनस 0.5, मतलब ये माइनस है अंदर में, अगर अंदर माइनस है तो एक माइनस और बाहर लगाना पड़ेगा, क्या होगा, माइनस ऑफ x - 2। ये था बीच वाले रीजन का। अब जरा देखते हैं इधर वाले रीजन का, कौन सा वाले रीजन, ये 1 से छोटा वाला, 1 से छोटा में रखो 0, है ना, 0 डालो, इसमें क्या रहा, 0 डालते 0 - 1 यानी माइनस, निगेटिव, तो एक माइनस लगा के लिखो, इसमें डालो 0, 0 - 2 ऑलरेडी निगेटिव आ रहा है, फिर से उसमें भी माइनस आएगा x - 2। तो जरा इस वाले पोर्शन सॉल्व करो तो -x + 1 -x + 2, डेट मीन्स क्या, -2x + 3। इस वाले रीजन को सॉल्व करोगे तो ये वाला रीजन क्या देगा, देखो x - 1 -x + 2, ये कैंसिल, 2 - 1 ये +1 देगा, है ना। अब राइट साइड वाला सॉल्व करो, राइट साइड वाला सॉल्व करते हो तो x - 1 + x - 2 यानी 2x - 3। ओके, अब ध्यान से समझना इस ग्राफ को, ये ग्राफ मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझना, किससे, अच्छे से समझना इस ग्राफ को। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अबे नाला के अंदर चला जाता है यार, इसका क्या ही सीन है। देखो जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, हमारे पास क्या क्या रीजन है, एक 1 और एक 2, देखो 1 यहाँ पे आएगा, 2 कहीं यहाँ पे आएगा। सोचो, देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो इस ग्राफ का वैल्यू समझना, जब x इक्वल टू क्या था, 1 से 2 के बीच में थ्रू आउट ये फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 1 आया है, यानी 1 कहीं यहाँ पे होगा, तो 1 से लेकर के 2 के बीच में इस फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 1 आया है, इतना, ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन यानी 1 आया है। ओके, तो 2 पे कितना है, 2 पे रखो 4 - 3 यानी यहाँ पे भी 1 आया है, पर लेकिन 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का कुछ ऐसे, इस बार देखो 2 आ गया है, देखो इस बार जो हमारा फंक्शन बना है ना, ये हमारा क्या बना है, y = 2x - 3 यानी स्लोप जो था ना इस बार हमारा स्लोप 2 है, स्लोप 2 है ना, स्लोप 2 होने की वजह से tan थीटा भी हमारा 2 है, यानी थीटा इधर इंक्रीज हुआ तो एंगल थीटा भी इंक्रीज, इस बार 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। और बीच वाले फंक्शन का अगर आप बात करते हो, बीच वाले क्या है, y = 1, तो देखो हमने y = 1 ही ड्रॉ किया 1 से 2 के बीच में, देख रहे हो। अब इसको समझो, यहाँ पर क्या है, y = -2x + 3, इस बार कितना, -2 है, यानी स्लोप 135 डिग्री से भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होएगा, ताकि देखो निगेटिव में एंगल घटाएंगे तो स्लोप बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा, फॉर उसके लिए, उस रीजन के लिए तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, >2 के लिए, और <1 के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे y = 1 का ग्राफ, यहाँ पर लिखोगे y = -2x + 3 का ग्राफ, ये माइनस, हाँ, यहाँ y = क्या हो जाएगा, 2x + 3 का ग्राफ, क्या हो जाएगा, 2x + 3 का ग्राफ। तो ये था आपका डुअल मॉड का जब होगा ना, तो डुअल मॉड के लिए आप कैसे फंक्शन के ग्राफ को सॉल्व करते हो, या सिंगल मॉड रहेगा तो वो बेसिक साइज ही है, सीधा 0 निकालो, ड्रॉ कर दो लेफ्ट राइट। तो आई होप ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो नेक्स्ट हमारा ग्राफ क्या है, कह रहा है कि y इक्वल टू ऑफ मॉड x प्लस का मॉड ऑफ x माइनस 4। अब इसका ग्राफ क्या करना है, अपन को ड्रॉ करना है। अब ये ग्राफ जो कैसे ड्रॉ होएगा ये समझो। पहले हमने क्या बोला था कि इससे पहले क्रिटिकल पॉइंट लो, ये 0 दे रहा है, ये आपका 4 दे रहा है क्रिटिकल पॉइंट, तो नंबर लाइन पे सजाओ, ये 0 ये 4 है ना। अब देखो ध्यान से समझना कि 4 से बड़ा जब जब लोगे, 4 से बड़ा कोई नंबर ले लो 5, जैसे इसमें 5 डालोगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव ऑफ x। जैसे इसमें 5 डालोगे 5 माइनस 1 यानी प्लस 1, ये भी देगा आपका पॉजिटिव ऑफ x। तो ये निकल के आएगा इधर वाला। अब बीच वाला में अगर आते हो तो जब 0 और 4 के बीच कोई भी 2 ले लो, है ना। जब 2 ले रहे हैं तो x में 2 डालें तो ये पॉजिटिव आ रहा है x, ठीक है। अब जब 2 डालें इसमें 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2, डैट मीन्स ये नेगेटिव दे रहा है। एक मॉड का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो एक नेगेटिव अपने मन से लगाना होगा, तो एक नेगेटिव अपने मन से लगाओ, तो ये हो जाएगा। अब देखना समझना, लेफ्ट वाला हम जब 0 से छोटा ले रहे हो, 0 छोटा माइनस 1 डालोगे तो ये भी नालायक नेगेटिव, और ये हम 0 से छोटा कुछ भी माइनस 1 तो ये भी नेगेटिव, माइनस ऑफ ये। तो ये आपका इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स प्लस 4 यानी माइनस 2x प्लस 4, ये y इक्वल टू आया है, ठीक है। क्या y इक्वल टू आया। अब इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस एक्स प्लस 4, ये कट जाएगा यानी y इक्वल टू यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2x माइनस का 4। अब इसको हम लोग ड्रॉ करना है ग्राफ पे, चलो गुड ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया ग्राफ। ग्राफ में देखो 0 से 4 तक में हमेशा के लिए कांस्टेंट फंक्शन है, 4 वैल्यू दे रहा है 0 से 4। 0 हमारा कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा और 4 हमारा यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। और वैल्यू 4 कहीं हमारा ये होगा, यानी 0 से 4 तक में ये ग्राफ हमेशा y इक्वल टू 4 कांस्टेंट वैल्यू लेकर के दे रहा है ना। ये कलर चेंज कर लो क्योंकि ये कलर था येलो। 0 से 4 के बीच ये क्या दे रहा है, येलो कलर दे रहा है, यही दे रहा है। अब देखो 4 से बड़ा करोगे तो ये वाला ग्राफ दे रहा है, यानी 4 से बड़ा हम कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। जब 4 से नीचे ले रहे हो तो ये वाला ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा था y इक्वल टू अब 2x माइनस 4, ये y इक्वल टू 4 और ये y इक्वल टू क्या माइनस 2x प्लस 4। तो ये इसका ग्राफ था। और एक और सिंपल सा इस पर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखते हैं। y इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाए मॉड x माइनस 1 प्लस का मॉड x माइनस 5, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, बस सिंपल लॉजिक। देखो मैं ये बार बार एक ही टाइप के इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए। मैथ्स में सीधा एक ही फंडा है कि अगर आपकी प्रैक्टिस ना हुई तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हम क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ये 1 आता है ना, जब 0 की कट करते हैं। और यहाँ से अपन का क्या आता है, 5 आता है। जब अपन उसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो ये 1 आया और ये हमारा क्या है 5 आया। और 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 6, 7, 8 जो भी ले लो, तो ये भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और ये भी क्या देगा आपका पॉजिटिव नंबर। 5 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के आप ट्राई कर सकते हो, है ना। अगर मैं बीच में बात करूं 1 to 5 के बीच, मान लो हम 2 ले रहे हैं, 2 माइनस 1 पॉजिटिव प्लस का, ध्यान से देखो 2 डालते ही ये नेगेटिव देगा, नेगेटिव देते ही एक नेगेटिव अपनी मर्जी से लगाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर 1 से छोटा कुछ ही लो, लाइक 0 लेते हैं 1 से छोटा। अब जैसे ही हम 0 डालते हैं उसमें 0 माइनस 1 डैट मीन्स माइनस 1 मतलब नेगेटिव है तो एक नेगेटिव अपने मन से लगाओ, है ना। अब यहाँ भी 0 डालोगे 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 मतलब नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव तो एक और माइनस लगाओ, क्योंकि मॉड का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि ऑलवेज वो क्या देता है, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लो तो माइनस 2x प्लस 6 आ गया, y इक्वल टू इधर इस वाले रीजन में। अब ये वाला रीजन देखो, अपन के पास y इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5, ये कैंसिल यानी 4 आ गया अपने पास, है ना। अब ये राइट साइड वाला पोर्शन देख लो, y इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 1 प्लस का x माइनस 5 मतलब 2x माइनस का 6 आ गया, y इक्वल टू। अब अपन ड्रॉ कर लेते, सिंपल सा है, जरा खींचो ग्राफ। ये देखो 1 से 5, 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और 5 कहीं यहाँ पे। 1 से 5 के लिए y इक्वल टू कितना आया, 4 आया। 4 मान लो कहीं यहाँ पे है, तो 1 से 5 के लिए 4 का ग्राफ का वैल्यू कुछ ऐसा ही होगा, है ना। क्या होगा ऐसा ही, अबे नाला के अंदर क्यों जा रहा बार बार, क्या होगा यहाँ पे 1 होगा मतलब 4 होगा, y इक्वल टू ये होगा। जैसे ही 5 से बड़ा लेते हो तो अपने पास क्या होगा, 5 से बड़ा के लिए 2x माइनस 6 डेट मीन्स 2x माइनस 6 ऐसा ग्राफ होएगा, है ना। अगर लेते हो आप 1 से छोटा तो माइनस 2x प्लस 6, तो ये आ गया माइनस 2x प्लस का 6,
ये अपन के पास आ गया y इक्वल टू 4 का ग्राफ, और ये अपने पास आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 6 का ग्राफ। तो आई होप ये ग्राफ समझ आया होगा। एक छोटू सा ग्राफ है, आप अगर वो समझना चाहते हो तो मैं समझाता हूँ, जरा देख लो वो क्या ग्राफ है, देखना ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाएगा, सब पता नहीं इधर दिख रहा है कितना दिख रहा है, डोंट नो, पर ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। जब आपसे पूछा जाएगा y इक्वल टू एक्स, तो कुछ ऐसा ग्राफ होएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स का, ठीक है, ध्यान देना। जब आपसे पूछा जाएगा y इक्वल टू 2x, तो ग्राफ ऐसा होगा, y इक्वल टू कितना 2x का, ठीक है ना। जब आपसे मान लो पूछा जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x, कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है। अब जब आपसे पूछा जाएगा y इक्वल टू 3/2x, मान लो 3/2 तो आगे हो जाता है, मान लो और ले लो 4x, ये 2x है ना, तो y इक्वल टू 4x कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू किसका 4x का है ना। अगर आपसे इधर पूछा जाएगा y इक्वल टू माइनस 4x, कुछ इस तरीके से होगा, y इक्वल टू माइनस का 4x। तो जैसे जैसे आप स्लोप वैल्यू बढ़ाते जाओगे ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ते जाता है। सेम उसी तरह से इस तरह का आप देखते रहना। जो अगला वीडियो जो हम लोग लाएंगे ना, उसमें आपको बात करेंगे डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, उसकी बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ नाइस डे।